विस्थापित का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है तो यहाँ का बिरंची नारायण जी है, बिरंची नारायण जी है, बिरंची नारायण जी है। आज हम बोकारो के एक प्रसिद्ध मंत्री रह चुके माननीय स्वर्गीय अकलूराम महतो जी के घर आए हैं। उनसे उनके पुत्र से हम लोग कुछ 1932 को लेकर बात करेंगे। पंचायत चुनाव सरकार करा रही है, तो झारखंड सरकार का क्या मतलब इसमें मंशा है? अभी 1932 नियोजन नीति का जो लड़ाई चरम सीमा पर था, इसको तोड़ने के लिए सरकार का एक बहुत बड़ी साजिश मानते हैं। इसलिए कि जब जब कोई हक और अधिकार, गरीब का हक और अधिकार की बात होती है, तो जो गलत मानसिकता वाला जो सरकार होती है वो कहीं न कहीं उसको मुद्दे से भटकाने का कोई न कोई रास्ता अख्तियार करते हैं। पंचायत चुनाव होगी, जब ये पंचायत चुनाव गांव घरों का है, हम गांव गांव में जब प्रत्याशी बनेंगे, एक दूसरे का जब अपोजिशन में रहेंगे, एक दूसरे का जब टक्कर में लड़ाई लड़ेंगे, तो जो सामंजस्य, जो एकता अभी बनी हुई थी, उस एकता को पुनः बनने में कम से कम हमको लग रहा है खत्म होगी। पुनः एक बार हमको अपना झारखंडी होने का एक मिसाल पेश करना है और 1932 आधारित जो नियोजन नीति का जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को पुनः झारखंड में आगे बढ़ाना है। भाजपा सरकार आएगी तो 1985, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार आएगी तो 1965 या 1962। अब कौन सरकार आएगी जो और घटाएगी? खतियानी झारखंडी पार्टी, अमित महतो जी। हम तो बोल रहे हैं कि अमित महतो से ज्यादा इस पर बलिदानी कौन दिए? अभी इतना बड़ा पार्टी को उन्होंने त्याग क्यों दिया मेरे भाई? झारखंडियों के लिए दिया, यहाँ का अधिकारों के लिए दिया, यहाँ का नौजवानों का अधिकार को। आपके पिता बोकारो के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आप भी कहीं न कहीं राजनीति में जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह करने से षड्यंत्र कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, देखिए ये युवा को मतलब दिग्भ्रमित करने का? भाई मेरे, जहाँ तक मेरे पिताजी का सवाल है, तो अकलूराम महतो पूर्व मंत्री मेरे पिताजी थे। हम दावे के साथ कहते हैं कि इस बोकारो विधानसभा में मेरे पिता ने सिर्फ अपना काम करने का काम किए हैं, लोगों का विकास करने का काम किए हैं। उन्होंने संपत्ति के आड़ में या संपत्ति के खिलाफ कई एक लोग का विधायिका समाप्त हो चुकी है। हम भी मांग करते हैं कि मेरे भी पिताजी का संपत्ति जांच कर लिया जाए। बोकारो का लोगों को हम ये बोल रहे हैं। और समरेश सिंह 5 बार विधायक बने हैं, उनका भी संपत्ति जांच किया जाए। और बिरंची नारायण 2 बार बने हैं, उनका भी संपत्ति जांच किया जाए। मेरे पिताजी विस्थापित के लिए तमाम लड़ाई लड़े हैं, उनका पिताजी का जमीन गया, मगर समरेश सिंह का 1 डिसमिल जमीन नहीं गया है। हमारे बिरंची नारायण जी का 1 डिसमिल जमीन नहीं गया है। विस्थापित के प्रति क्यों दर्द होगा? कल मेरे पिताजी जब मंत्री थे, विस्थापित का नेतृत्व कर रहे थे, तो यहाँ का एमडी हमारे पुनर्वास क्षेत्र बांधगोड़ा में बैठा करते थे। कल महुआर विस्थापित स्टेडियम में एमडी बैठा करते थे। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आज नहीं बैठ रहा। यही चीज तो हमारे विस्थापित को समझना है। बिरंची नारायण अपने घर में एमडी को बैठा रहे हैं, धुंधी बाजार में बैठाने का काम कर रहे हैं। आज वीडियो सीओ इतने कमजोरी से, आज हमारे यहाँ के लोगों के कमजोरी से हमारे लोगों को समझना होगा। कोई बोलता धनबाद लूट रहा है, कोई बोलता बोकारो लूट रहा है, कोई बोला लोहरदगा लूट रहा है, तो आखिर लूट किसके ले रहा है? निश्चित लूट हो रही है, सरकार के साथ से लूट हो रही है। वीडियो सीओ अपना माँ बाप का पैसा से पढ़ के आए, वोट से वीडियो सीओ नहीं बने थे, मगर वो अपना पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग को पैसे दे के आ रहे हैं। तो पैसे लूटने का काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? गरीब का काम करेंगे। इसको रोकेंगे खतियानी झारखंडी पार्टी। आने दीजिए, एक एक हिस्सा, एक एक सिर्फ दिखावा के लिए दिखाते हैं। जो 3 लाख 4 लाख भीड़ है, लेकिन बाद में जब वही विधायक, वही सांसद आपके बीच में आते हैं और आपको कोई लुभावना ही दे देते हैं, तो आप उसी में मतलब पिघल जाते। देखिए, हम धनबाद का ही बात कर रहे हैं, पीएम से। हमारे यहाँ पर भाजपा के पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो गरीब को कैसे लुभावना स्लोगन बोलेंगे, उस तरह इनके पास एक ही है, राम सब जी सबका है
मगर कल चुनाव होगा तो राम नाम से इन लोग तो जो बाहरी भीतरी कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके लिए कर रहे हैं? हम बाहरी भीतरी कहाँ कर रहे हैं, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई हम बाहरी भीतरी कहाँ कर रहे हैं, हम अपना भीतर में है तो हम आप आके ना बाहरी बने हैं। आप चुनौती क्यों नहीं ले रहे हैं? हम आप संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको मना आप क्यों नहीं वहाँ पर खड़ा हो पा रहे हैं? मैं खड़ा हो रहा हूँ। हमारे लोगों को जात के नाम से, धर्म के नाम से, पार्टी के नाम से विभाजन कर दिया गया। झारखंड में झारखंडियों का प्रतिशत और जो बाहर से आए बस है उसका प्रतिशत, हम प्रतिशत क्यों गिनेंगे अपना घर में, हम क्यों गिनेंगे? हमारे लोगों को ये समझना है। हम तो बोल रहे हैं हमारे कैसे लोग मिलेगा? रोड में खड़ा होने से मौका मिलेगा? नहीं, इसी का तो लड़ाई चल रहा है। 2024 में आप देख लीजिएगा, एक एक खतियानधारी का बेटा पहुंचेंगे सदन में। जितने भी 81 है ना, 81 के 81 सफाया। आज हमको ये बता दीजिए ना, जो पोस्टेड है, जो उच्च कोटि के पोस्टेड है, वो किस पर बिलोंग करते हैं? झारखंडी पर बिलोंग करते हैं या फिर बाहर से आके बिलोंग? देखिए ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचे। कल हेमंत सोरेन जी, हम लोग जब पार्टी में थे तो हम लोगों को हाथ पकड़ के बोलते थे कि राजेश भाई बिहारी के से बचाना है, चंगुल से छुटाना है इस झारखंड को, लालू यादव, नीतीश कुमार को यहाँ से हटाना है। मगर आज हम लोग को इसी बात का तो दुख है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को क्या हो गया कि आज वो भूल गए कि हम झारखंडी बेटा हैं, क्या आप खतियानधारी का बेटा हैं, क्या आप भूल गए? आने वाला अभी जो बोकारो, जो वर्तमान में झारखंड में लीडरशिप करने का किसी के पास क्षमता नहीं है। कल जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे अगल जैसे हारू रजवार जी विधायक थे, शिवा महतो जी थे, अकलूराम महतो जी थे, छतरूराम महतो जी, ऐसे ना जाने कई कैसा नाम था जिन्होंने शालीन से लोगों का सेवा किया, ईमानदारी से सेवा किया। उनके अंदर में किसी प्रकार का लोभ नहीं था। मगर 2024 में इन लोग एक भी नहीं रहेगा, इसको जरूर हम आश्वस्त रहेंगे। नहीं रहेंगे, फिर लॉलीपॉप देंगे ना? नहीं रहेंगे। हमारे नौजवान अब समझ गए हैं। अब नहीं 2024 में भी वही होगा। आप अभी इस बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब आएगा बोलेगा हम तोहर ही हो, हाँ, तो हमारे ऊपर विश्वास करनी, ठीक ना? यही बोल के फिर नहीं तो, करेंगे। अरे भाई हमार तोहर लागियो तो लोटा झोटा नहीं न दिखाएगा, खतियान का आप मांगेंगे। अब लोटा झोटा तो मानते हैं कि नहीं? जो बाहर से आए हैं, हाँ, उनके पास 2 प्रमाण पत्र है कि? एकदम है। हम तो बोलते हैं हम बिहार में वैकेंसी नहीं भाई बिहार में भरते हैं। भाई मेरे अभी हम अपना बोकारो का एडीएम में एक जगह बैठे थे तो हमको एक मैंने 2-4 हमारे जो बिहार के रहने वाले उन लोग बोले कि राजेश भाई आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप क्यों हम लोग का विरोध में बात करते हैं? हम बोले नहीं, हम आपका विरोध में बात नहीं करते हैं। तो बोला कैसे नहीं आप करते हैं? हम बोले हम आपका विरोध में बात नहीं करेंगे। आपका अधिकार को हम मारने का, भगाने का काम नहीं कर रहे हैं, मगर आप अधिकार कैसे मार रहे हैं? हमारे लोग नहीं समझ पाए थे। आने वाला 2024 में देखिएगा, गांव में घुसने का जगह नहीं मिलेगा। ये हमारा जो आप जिन विधायकों का नाम लिए वो खोटा नहीं बोलते। मैंने खोटा बोल लेने से क्या हम अंग्रेजी बोलने लगेंगे तो हम अंग्रेज हो गए क्या? तो इसका मूल ये है? मूल है जो खोटा बोलेगा वही झारखंड का। क्यों हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हम अंग्रेज हो गए? हमको बताए ना, हम बांग्ला बोलने लगे तो हम बंगाली। 1 मिनट के लिए हम भी बांग्ला बोलते हैं कि रकम भाई तुम भालो आछो ना अच्छा हमारे लिबार जन्य झारखंड के बाँचावर जन्य राजेश को यदि जान देते हुए पुराण देते हुए तो छेड़बो नहीं। यदि वो नहीं जानता तो आपको बोलेंगे ना जब बंगाली नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, हम बांग्ला बोल सकते हैं, हमारे देश का ये भाषा है। वो खोटा बोलेगा उसमें आप पिघलेंगे या नहीं पिघलेंगे? भाई मेरे मैं नहीं, सिर्फ खतियान की बात हुई है तो हम खोटा से क्यों मानेंगे? खतियान दिखाएंगे ना। हमारा बीरंसी नारायण खोटा बोल रहे हैं विधायक, तो खतियान दिखावे। वो विस्थापित है तो कितना डिसमिल जमीन गया जरा उनका विस्थापित कर्जा में दे दिए हैं? खतियान तो आप कर्जा में दे दिए। इसको रोकेंगे हम कब? आने वाला 2024 में नहीं में। आज हम चुनौती देते हैं बीरंसी नारायण जी को और तमाम बीजेपी करने वाले को, बोकारो के धरती में जितने भी बीजेपी करने वाले हैं और जो विस्थापित का हितैषी का बात करते हैं। आज आपका सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार है, आपका विधायक है, आपका सांसद है यहाँ पर
धनबाद में विस्थापित का मुद्दा जो नियोजन नीति है, हमारा 4th ग्रेड का नौकरी जो रिजर्वेशन था उसको हटा दिया गया। जब आप 370 कश्मीर में हटा सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं, तो क्या विस्थापित का चतुर्थ वर्ग का जो नियोजन जो हमारा आप थर्ड ग्रेड का नौकरी लेने के लिए बैठे? नहीं, हमारे चतुर्थ श्रेणी का ये आरक्षण था। बीरंची नारायण 2 बार विधायक बने और दोनों बार भाजपा की सरकार केंद्र में चल रही है। इस्पात मंत्री उन्हीं का है। विस्थापित के प्रति घड़ियालू आंसू ना बहावे। वो विस्थापित का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है तो यहाँ का बीरंची नारायण जी है। यदि दुश्मन नहीं है तो विस्थापित का चतुर्थ श्रेणी का जो नौकरी आरक्षण था उसको आरक्षित करवाने के लिए वो जाए दिल्ली में और इस्पात मंत्री के यहाँ धरना दे, बात करे। मेडिकल कॉलेज के लिए बात कर सकते हैं और चीजों के लिए बात कर सकते हैं, तो विस्थापित के लिए क्यों नहीं कर सकते? इस बार आपको लगता है जो बोकारो का जनता जाग गई है और उस मुद्दे पे नहीं आएगी जो बरगलाने का काम करती है? एकदम जाग गए। जब हम लोग नौजवान जाग गए हैं, बीरंची नारायण को जवाब अभी हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे, पिंडरा जोरा गए थे, उनको भागना पड़ा। आज के तारीख में बीरंची नारायण जी, श्वेता सिंह जी जो हैं, इन लोग 1985 का पजदर है। ये बच्चा जान गया है। फैसला बोकारो के हाथों में है, फैसला विस्थापित के हाथों में है, फैसला खतियानधारियों के हाथों में है। यदि गलत फैसला लेंगे तो बोकारो को उजड़ने से कोई नहीं बचा सकता है। बोकारो का अधिकार को वंचित होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ये भूल आने वाला दिन में बोकारो की जनता नहीं करने वाली। क्या 2024 में आप कॉन्टेस्ट करेंगे विधानसभा? निश्चित, मैं कॉन्टेस्ट किया था, मैं करूंगा। हम इसलिए करेंगे कि हमको यहाँ का विस्थापित का आवाज बनना है, हमारा यहाँ का खतियानधारियों का आवाज बनना है। कानून जो बनती है वो रोड में नहीं बनती है। कानून में सिर्फ रोड में, सड़क में सिर्फ लड़ाई होती है, अपना आप बात को रख सकते हैं, मगर कानून कहाँ बनती है? सदन में। हमारे जो भविष्य का जो ताला है वो ताला सदन में है। हमारे आवाज को झारखंड, बोकारो सहित तमाम झारखंड के लोगों के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं।